नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक देश एक चुनाव को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और देखिए, इसको लेकर केंद्र ने राख छेड़ दी। 2 सितंबर को इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बड़ी खबर सामने आई है। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिनको आप भली भांति जानते होंगे, राकेश टिकैत किसान नेता हैं, किसानों के मसीहा उनको कहते हैं। हालांकि जहां आंदोलन होता है वहां राकेश टिकैत नजर आते हैं। अब राकेश टिकैत ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, ये बयान ये दिखा रहा है कि विरोध में राकेश टिकैत ने बिना किसी तथ्यों के, फैक्ट्स के, ये बात कह दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो जहां जहां विपक्ष की सरकार होगी, केंद्र उसको गिराएगी, इसके बाद राष्ट्रपति को ज्यादा पावर दे देगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी और राज करेगी। ये ताजा बयान है राकेश टिकैत के, भारतीय किसान यूनियन के कह लीजिए प्रवक्ता, नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कभी राजनीति में न आने की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। कई बार उनके बयान ये दिखाते हैं, लेकिन ये सब भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा, जहां जहां विपक्ष की सरकार होगी ऐसे रवैया केंद्र अपनाएगी। केंद्र को राकेश टिकैत ने तानाशाह कहा और कहा कि तानाशाही सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। जहां जहां विपक्ष है उसको मजबूत होना पड़ेगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो तानाशाही सरकार ऐसे ही राज करती रहेगी। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार का विरोध करने में एक भी कोर कसर वो नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए, यहां उन्होंने कहा है, जिसको चुनाव लड़ना है ये उनका चुनाव है। सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ चली जाएगी, अगर कुछ ठीक नहीं करेगी तो जनता दूसरी तरफ को जाएगी। अब देखिए, राकेश टिकैत के बयान एक देश एक चुनाव को लेकर शुरू हुआ है। एक देश एक चुनाव से बार बार केंद्र के मंत्री, केंद्र सरकार, राजनीतिक विश्लेषक, जानकार यही कह रहे हैं दर्शकों कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी कई देशों में ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है, ऐसा प्रचलन चला आ रहा है। और एक देश एक चुनाव से एक देश का पैसा बचेगा। हालांकि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य में बाधा होती है, मतदाता जागरूक नहीं होते हैं, मतदाता अपने कदम पीछे रख लेते हैं। लेकिन अगर एक बार चुनाव होगा तो मतदाताओं का रुझान भी नजर आएगा, चुनाव को मद्देनजर। अब देखिए, इस बात के बीच में प्रस्ताव केंद्र कब लाएगी वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। केंद्र ने भी अभी कोई टिप्पणी नहीं की है कि इस प्रस्ताव को वो लाने वाले हैं। हालांकि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। आगे मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जो ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत ने G20 सम्मेलन को लेकर भी बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हर देश इसकी अध्यक्षता करता है, इस बार भारत का मौका है, इसके बारे में हम कोई विरोध नहीं करेंगे और भारत इसका होस्ट है। दुनिया में इसका बड़ा मैसेज जाता है। पता नहीं कैसे G20 को लेकर जो विपक्षी कह रहे हैं, राकेश टिकैत के बोल वही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि बड़ा मैसेज देश को जा रहा है। तो चलिए, किसान नेता ये तो मानते हैं कि G20 को लेकर भारत अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है भारत, हमारा देश, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे दुनिया में। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम भारत में होगा। जहां देखिए, एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम की बात राकेश टिकैत ने कही और कहा कि जहां करीब 800 डेलीगेट किसान भारत आएंगे। विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। ये अल्टीमेटली मोदी सरकार पर निशाना साधा। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाही सरकार आएगी। सबसे ज्यादा कब्जाधारी बीजेपी और संघ के लोग हैं, इनसे अपनी जमीनी बचाओ। ये कहा है राकेश टिकैत ने कि सबसे ज्यादा कब्जाधारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा निशाना, और कहा कि इनसे अपनी जमीन बचाओ। संघ के लोग भी कब्जाधारी हैं, संघ के लोग को भी कह दिया है। तो राकेश टिकैत ने बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी एक बड़ा अटैक किया है। कह दिया कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो राज्य की जहां सरकारें होंगी विपक्ष की, वहां सरकार, केंद्र सरकार गिराएगी, 4 साल यहां राज करेगी और राष्ट्रपति को अत्यधिक पावर दे देगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी। ये कहा है राकेश टिकैत ने। इसके साथ देखिए, आगे मैं आपको बता दूं, और भी टिप्पणियां उनकी आई हैं सामने, गठबंधन को लेकर, चुनाव को लेकर, G20 को लेकर। आगे उन्होंने गठबंधन के लिए कहा कि गठबंधन को एक होकर लड़ना पड़ेगा, विपक्ष को आंदोलन का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। राकेश टिकैत हमेशा आंदोलन में ही बिजी रहते हैं। आंदोलन से भी देश का नुकसान होता है। जगह जगह ये बैरिकेड्स लगा देते हैं, जाम कर देते हैं,
किसान नेताओं ने 3 कृषि कानून को लेकर, देखिए आपको याद होगा कितने दिन तक हंगामा किया, साल भर से ज्यादा हंगामा इनका गाजीपुर बॉर्डर के पास, टिकरी बॉर्डर के पास, सिंघू बॉर्डर के पास। और ये पूरा जो दिल्ली से प्रभावित हुई, दिल्ली ही नहीं हरियाणा प्रभावित हुई, उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ, पूरा देश प्रभावित हुआ। और राकेश टिकैत हमेशा आंदोलन में ही बिजी रहते हैं। अभी पहलवानों का आंदोलन चला तो राकेश टिकैत वहां दमखम भरते नजर आए। अब एक और ये अंदेशा दे रहे हैं कि आने वाले समय में एक और आंदोलन हम करेंगे। 800 किसान डेलीगेट आ रहे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। अब पता नहीं राकेश टिकैत का ये प्रोग्राम कैसा होने वाला है, देखिए आप भी इंतजार कीजिए। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कमी हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। मुद्दे केवल किसान संगठन के नहीं हैं, और भी बहुत कुछ मुद्दे हैं। विपक्ष को सड़क में आने की जरूरत है, ये कहा है राकेश टिकैत ने। विपक्ष को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है और कहा सड़क पर विपक्ष को आना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक और हमला बोला विपक्ष पर, घर पर सोने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष शुरू करना होगा। राकेश टिकैत ने कहा राजनीतिक पार्टियों का काम है या तो कुर्सी पर बैठो, अगर कुर्सी पर नहीं बैठे हो तो जो कुर्सी पर बैठा है उसकी विपक्ष में बैठकर कमियां निकालो। ये देखिए राकेश टिकैत के जो बोल हैं ये पूरी राजनीति से प्रेरित हैं। राकेश टिकैत हमेशा ही राजनीति करते हैं। कोई भी मामला हो, केंद्र का विरोध जहां हो रहा है वहां आपको सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के लीडर नजर आएंगे, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता नजर आएंगे। अभी इनसे पूछा जाता है, मीडिया पूछती है कि आपके बयान है ये पॉलिटिक्स के बयानों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, तो कहते हैं नहीं, मैं तो किसानों का मसीहा हूं, मुझे किसान मसीहा मानते हैं और मैंने किसानों के हित में लड़ाई की है। किसानों का मैं जो भी हूं, मेरे किसान ही अपने हैं, मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टियों से लेना देना नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियों से लेना देना नहीं है तो विपक्ष के गठबंधन पर क्यों सवाल, विपक्ष के गठबंधन पर कैसे नेतृत्व हो उसका क्यों राकेश टिकैत बखान कर रहे हैं कि विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। ये नसीहत विपक्ष को क्यों? अगर आपको राजनीति में नहीं आना है, अगर आप एक किसान हैं, तो क्या किसानों का कभी कभी आपने देखा किसान राजनीति में आ रहे हैं और बोल रहे हैं राजनीति में राजनेता ही आ सकता है, और ये किसान नेता राकेश टिकैत प्रूफ करते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर नहीं होना चाहिए। घर पर सो रहा विपक्ष, देखिए राकेश टिकैत को ऐसा लग रहा है विपक्ष जो है वो घर पर सो रहा है, तो घर पर नहीं सोना चाहिए और उन्हें बाहर आना चाहिए, सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए, जो कि राकेश टिकैत हमेशा करते नजर आते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि केवल आंदोलन ही एकमात्र उपाय है केंद्र को झुकाने का, जबकि इनको ये पता नहीं है कि आंदोलन से कभी भी काम नहीं होता। आंदोलन से हमेशा सरकार का, जनता का नुकसान ही होता है और वो बाद में पूरे देश का नुकसान बढ़ जाता है। कृषि कानून देश का नुकसान बना और देखिए देश के नुकसान के बाद सरकार ने इसको रद्द किया, वापस लिया, और देखिए सरकार के रवैये के बाद किसान नेता तब भी नहीं रुके, तब भी लगातार लड़ाई ये जारी रखा। और अभी भी इन्हें केंद्र से खुशी नहीं मिलती, केंद्र ने किसानों के लिए इतना कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं को ये कम लगता है। तो फिलहाल इस बयान पर आप क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, घर पर नहीं सोना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन पर और राज करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर राकेश टिकैत के बयान का आप क्या राय रखते हैं, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।